हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेगाई एनीमे त्सुइगामिची बिकु इसेगाई दोउचुकी सीज़न 2 के एपिसोड 12 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो, तुमको एनीमे पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है जो डेमी प्लेन है वो माकोतो की इमेजिनेशन से तैयार हुआ है, इसीलिए वहाँ पे माकोतो के वर्ल्ड के काफ़ी सारे एनिमल हो सकते हैं। तभी ऑर्क रेस का वॉरियर अगारिस को देख पाते जंगल में आया होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक बियर हमला कर देता है और उससे कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ, ये जो फॉरेस्ट है ये हमारा है। दूसरी तरफ जो ये माकोतो था उसे तोमोए और मिया बताते हैं यंग मास्टर, हमारे जो ऑर्क था अगारिस उसके ऊपर किसी मॉन्स्टर ने हमला किया है। उसने कहा वो जंगल उसका है। यंग मास्टर आपको कुछ करना होगा क्योंकि जो शीक है वो एकेडमी में है और जो एम्मा है उसे हील कर रहा है, इसीलिए आपको ही कुछ करना होगा। माकोतो कह रहा है जो इस वर्ल्ड का वेदर है बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, पहले मुझे इसे सही करना होगा। तभी तोमोए आगे आती है और कहती है यंग मास्टर मैं इस वेदर को सही कर दूंगा, पहले आप इस बियर और वुल्स के बारे में क्या करना है पहले हमें यह बताइए। तभी मियो कहती है यंग मास्टर मैंने सुना है जो बियर है बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में, क्या मैं उनको खा सकती हूँ? फिर माकोतो कहता है मैं तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मेरे वर्ल्ड में जापान में जो बियर है कई जगह पे उनको होली माना जाता है और जो वुल्फ है वो फॉरेस्ट के किंग होते हैं, इसीलिए मैं उनसे पहले बातें करूंगा। बातों से सब कुछ सही हो सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि वो स्पेशल है। जैसे कि जो इस वर्ल्ड में ड्रैगन स्पेशल है वैसे ही मेरे वर्ल्ड में बियर एंड वुल्फ स्पेशल है। ये सुनने के बाद जो तुम्हें थी बहुत ही खुश होती है और कहती यंग मास्टर ड्रैगन्स की बातें कर रहे हैं तो मैं आपके सामने हूँ, मुझे देखिए। लेकिन माकोतो कहता है तुमने अपना जो एक्टिंग उससे पहले बंद करो। तभी मियो कहती यंग मास्टर आपको स्पाइडर के बारे में क्या कहना है? तभी माकोतो कहता है जो स्पाइडर है वो भी स्पेशल है क्योंकि वो हमारे वर्ल्ड में काफ़ी सारे इंसेक्ट्स को खाते हैं। ये सुनने के बाद जो मियो थी पूरे शॉक में होती है, लेकिन जो तुम्हें थी साइड से हंस रही होती है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट के अंदर देख पाते हैं जहाँ पे माकोतो आ चुका होता है, वो वहाँ पे देख पाते हैं बियर के अटैक के निशांस को। तभी हम देख पाते हैं माकोतो के ऊपर एक बियर हमला कर देता है। उस बियर को देखने के बाद माकोतो तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। तभी माकोतो उस बियर के पीछे आ जाता है और उसको हक करने लगता है और कहता है ये असली का एक बियर है, इतनी खुशी की बात है, डेमी प्लेन में एक बियर है। लेकिन जो बियर्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन माकोतो अपने माना के फिजिकल फॉर्म से उससे बच जाता है। तभी वहाँ पे जो वुल्फ किंग था वहाँ पे आ जाता है। माकोतो उससे कहता है मैं माकोतो हूँ, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम मेरे सामने आ जाओ पहले। लेकिन जो वुल्फ किंग था उसके ऊपर हमला करता है काफ़ी सारे वुल्फ्स के साथ। माकोतो कहता है मैं तुम लोगों से यहाँ से बातें करने के लिए आया हूँ, इसीलिए तुम लोगों को मुझसे फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो वुल्फ किंग था इसे कहता है तुम्हें इससे फ़ायदा क्या होगा? माकोतो कहता है मैं तुम लोगों से दोस्ती करना चाहता हूँ, तुम इस फॉरेस्ट को रूल कर सकते हो, मेरे कंट्रोल से बाहर होगा, सिर्फ तुम्हारे कंट्रोल में होगा। तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बियर आता है, हँसने लगता है और कहता है माकोतो मुझे लगता है तुम बहुत ही एक अच्छे आदमी हो गए, इसीलिए मैं तुम्हारे इस बात से मान जाता हूँ। लेकिन वुल्फ किंग कहता है मुझे नहीं लगता जो स्काई किंग होगा इस बात से मानेगा। जो बियर्ड था वो कहता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो स्काई किंग है इस चीज़ को बाद में ही मान सकता है, तब वो माकोतो से बातें कर लेगा अपने आप। जो वुल्फ किंग था इस बात से मान जाता है और माकोतो से कहता है मैं तुम्हारे साथ दोस्ती कर लूँगा, लेकिन जो फॉरेस्ट का ये हिस्सा होगा ये मेरे कंट्रोल में रहेगा। जो माकोतो था इस बात से मान जाता है। तभी माकोतो अपने घर पे आता है, तभी माकोतो तुम्हें को लेक्चर दे रहा होता है और कह रहा होता है तुम्हें तुमको यहाँ पे जितने भी ऑरेंजेस उनको सबको नहीं निकालना होगा क्योंकि हमें कुछ ऑरेंजेस पेड़ में भी रखने होंगे, क्योंकि जब हम सारे ऑरेंजेस अगर निकाल लेंगे तो फिर अगले साल जो ऑरेंजेस है उनकी बहुत ही कमी हो सकती है। लेकिन उसी वक्त जो तुम्हें थी पेड़ से ऑरेंजेस को तोड़ने वाली होती, लेकिन जब माको था उसे रोक लेता और कहता है मैंने तुमसे अभी क्या कहा था। तभी आसमान में जो स्काई किंग था एक बर्ड वहाँ पे आता है और माको से कहने लगता है मुझे पता चला है जो वुल्फ किंग और बियर ने तुमसे दोस्ती कर ली, इसीलिए मुझे तुमसे बातें करनी है। जो बर्ड था अपने आप को छोटा कर लेता है और एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है माकोतो से बातें करने के लिए। तुम्हें देख के कहती है यंग मास्टर आप मुझे कभी भी सरप्राइज करना बंद नहीं कर सकते। जो डेमी प्लेन में कोई ऐसा भी मॉन्स्टर रह रहा है मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगता है यंग मास्टर ये आपका और मेरा कोई चाइल्ड हो सकता है। तभी तुम्हें कोमे से कहती है कोमे मुझे पता चला तुम्हारे पास एक ओल्डर सिस्टर भी है, लेकिन माकोतो उससे कहता है कोमे तुम इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना। तभी जो बट था माकोतो से कह रहा होता है क्या तुम्हें मुझसे बातें करनी है। तभी माकोतो उसके पास जाता है और कहता है मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम माकोतो है। तभी जो बट था अपना नाम बताता है और कहता है मैं हूँ ब्लाउंडर बर्ड जो स्काइज एंड माउंटेन को रूल करता है, मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। माकोतो सोच रहा होता है मेरे वर्ल्ड में ऐसा ही करके एक बर्ड हो सकता है जिसका नाम था रॉक बर्ड। तभी स्काई किंग कहते हैं माकोतो मुझे तुमसे दोस्ती करनी है, अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे लिए जो स्काई है उसे गार्ड कर सकता हूँ। तभी माकोतो उससे कहता तुम फिक्र मत करो, मैं तुमको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। तभी जो बर्ड था उसके साथ दोस्ती कर लेता है।
तभी जो बट था वहाँ से उड़ के निकल जाता है। माकोतो कहता है मुझे लगता है आज मुझे एक न्यू फॉलोअर मिल चुका है, लेकिन तोमोए कहती है यंग मास्टर कोई फॉलोअर नहीं है क्योंकि उसने आपके साथ कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं किया, वो असल में आपका एक सब्जेक्ट है। तभी माकोतो तोमोए से कहता है क्या तुम इस बारे में जेलस फील कर रहे हो तोमोए, लेकिन तोमोए कहते हैं बिल्कुल भी नहीं यंग मास्टर। तभी माकोतो कहते तुमने सही किया तोमोए, जो बट था वो मेरा सब्जेक्ट, मेरे जो फॉलोअर्स है वो है तोमोए, मियो और शिकी, यही तीनों मेरे फॉलोअर्स है। इस वजह से जो तोमोए थी बहुत ही खुश हो जाती है। तभी माकोतो कहता है चलो हम हमारे घर चलते हैं, जल्दी से जो ऑरेंजेस है मैं उसे ले लेता हूँ। लेकिन जो कोमोए थी वो कहती यंग मास्टर फिक्र मत कीजिए, जो ऑरेंजेस है मैं उनको लेकर चलती हूँ। दूसरी तरफ माकोतो के स्टूडेंट जीन एंड एबेलिया एक स्टेट पे आए होते हैं। जो एबेलिया थी जिनसे कहते हैं लगता है मैंने तुमको ज़्यादा ही वेट कर लिया। तभी वो दोनों एक बार में चले जाते हैं खाना खाने के लिए। तभी एबेलिया जिनसे पूछते हैं क्या तुम मुझे बता सकते हो जो शिकी-सामा का जो टाइप है वो कौन सा है। तभी जो जिन कहता है जो शिकी-सामा काफ़ी सारे ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, लेकिन जो एबेलिया कहती है मैं ड्रिंक्स के बारे में बातें नहीं कर रही, मैं बातें कर रही हूँ वुमेन्स के बारे में। मुझे जानना है जो शिकी-सामा है उनको कैसी लड़कियाँ पसंद है। जिन कहता है मुझे नहीं पता जो शिकी-सामा है उनको कैसी लड़कियाँ पसंद है। तभी एबेलिया कहती है लगता है हम दोनों ने कभी भी ऐसे पहले बात नहीं की होगी। तभी जिन कहता है जो हमारे समर ब्रेक है वो ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन हमने जो डेमी ड्रैगन जिससे हम लड़े थे हमें नहीं लगता हम उसको हरा सकते, हम इतने ताकतवर बने हैं, इसीलिए हमको और भी ताकतवर बनना होगा। तो एबेलिया कहती है तुमने सही कहा, हमको एटलीस्ट उस डेमी ड्रैगन को हराने के लिए जितना ताकतवर बनना होगा हमें उतनी तो कोशिश करनी ही होगी। तभी तभी एबेलिया अपने बारे में बातें करने लगते हैं, कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं इस एकेडमी को छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन जब से मैंने माकोतो सेंसेई के क्लास को अटेंड किया मैजिक के बारे में, तब से मैंने सोच लिया मैं इस एकेडमी को छोड़कर कहीं पे नहीं जाने वाली हूँ। लेकिन मैं इस एकेडमी से छोड़ के जाने के लिए मेरे पास कोई घर भी नहीं है, क्योंकि जो मेरी मॉम थी वो भी इस वर्ल्ड में नहीं रही थी। तभी जिन अपने पास्ट के बारे में बातें करता कहता है कि तुम्हें पता है मैं कितना ताकतवर बनना चाहता हूँ, क्योंकि जिस विलेज में मैं रहती थी वहाँ पे एक लड़की थी जो एक ऑर्फन थी जिसका नाम था मिरांडा। उसका काम था विलेज के ऊपर जितने भी मॉन्स्टर हमला कर रहे थे उनको ख़त्म करना, और मैं उसके लिए ही ताकतवर बनना चाहती थी। एबेलिया कहती है क्या तो वो तुम्हारी मास्टर थी, लेकिन जिन कहती है नहीं वो मेरा पहला लव था। लेकिन क्या तुम्हें पता है हम दोनों एक दिन एक जगह पे गए थे एक चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उस हाउस के अंदर हम जैसे ही गए थे उस हाउस के अंदर एक मॉन्स्टर था, उस मॉन्स्टर ने मेरे और मिरांडा के ऊपर हमला कर दिया था। मैंने सोच लिया था मैं उसी वक्त मर जाऊंगा, लेकिन जो मिरांडा थी अपने पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर से लड़ी थी और अपने पावर की मदद से उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर दी थी। मैं उस वक्त उससे बहुत ही इम्प्रेस हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा था अगर मुझे ताकतवर बनना है तो फिर मुझे मिरांडे के जितना ताकतवर बनना है। तभी एबेलिया और जिन वहाँ से निकल जाते हैं अपने घर के लिए। तभी एबेलिया जिनसे कहती है मुझे लगता है तुम्हारे पास एक रीज़न है ताकतवर बनने के लिए। जिन कहता है मुझे ताकतवर बनना ही होगा क्योंकि मुझे उससे माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि मैंने उस वक्त उसकी मदद नहीं की थी। दूसरी तरफ माकोतो को शॉप में देख पाते उसके पास एरिस और शिकी आते हैं, कहते हैं यंग मास्टर हमको पता चला है जो आपका स्टूडेंट है वो डेमी ड्रैगन के साथ फाइट करना चाहते हैं। माकोतो कहता है मुझे लगता है जो मेरे स्टूडेंट है उन्होंने अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया है, मुझे लगता है वो लोग सोच रहे होंगे अगर वो लोग मुझे कुछ बताएंगे तो फिर मैं उनके ऊपर गुस्सा करूंगा। तभी एरिस कहती है यंग मास्टर मुझे लगता है आपके जो स्टूडेंट है वो अपनी ताकत को इंक्रीज करना चाहते हैं, मुझे लगता है उनकी ऐसी एज में सब कुछ नॉर्मल है। माकोतो पूछता है जो रेम्बेरेंट की जो दोनों डॉटर्स है वो कहाँ पे होंगे इस वक्त। शिकी बताता है मुझे लाइम ने बताया यंग मास्टर जो दोनों डॉटर्स है वो अपने घर पे पहुंच चुके हैं। ये सुनकर माकोतो कहता है जो लाइम है बहुत अच्छी तरीके से अपना काम कर रहा है लगता है। माकोतो कहता है मुझे नहीं लगता ऐसे वक्त में मेरे स्टूडेंट अपनी पावर की मदद से एक डेमी ड्रैगन के साथ लड़ सकते हैं। तभी एरिस कहती है यंग मास्टर हमें पता चला है जो डेमी ड्रैगन का एक ग्रुप को देखा गया है जंगल में। तभी शिकी कहता है यंग मास्टर अगर आप मुझे परमिशन देंगे तो फिर मैं इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहूँगा। तभी माकोतो कहता है फिक्र मत करो शिकी, मैं भी तुम्हारी इस इन्वेस्टिगेशन में आऊँगा। तभी वो एरिस से पूछता है जो डेमी ड्रैगन है वो कहाँ पे देखा गया है। तभी एरिस उसे बता देती है। दूसरी तरफ माकोतो शिकी के साथ चला जाता है उसी जंगल में जहाँ पे डेमी ड्रैगन्स होते हैं। तभी शिकी को एक डेमी ड्रैगन का स्टैचू मिलता है। ये देख के शिकी कहते हैं ये तो डेमी ड्रैगन का स्टैचू है जिसकी मदद से डेमी ड्रैगन को समन किया जाता है, मुझे लगता है यहाँ पे कोई रिचुअल हुआ होगा। तभी माकोतो को टेलीपैथी की मदद से सब कुछ बताने लगता है। तभी माकोतो कहता है शिकी मुझे भी यहाँ पे एक स्टैचू मिला है डेमी ड्रैगन के। तभी शिकी से कहता है तुम अपनी जो इन्वेस्टिगेशन उसे पूरी तरीके से करते जाओ, तब तक मैं जो डेमी ड्रैगन से उनसे निपटते हूँ। तभी माकोतो अपने माना मेथड की मदद से आसमानों में जाता है और आसमान से डेमी ड्रैगन के बीच आता है और अपने माना मेथड की मदद से डेमी ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है। जो डेमी ड्रैगन है वो भी अपने फायर की मदद से माकोतो के ऊपर हमला करते हैं। दूसरी तरफ जो शिकी था वो जंगल के अंदर आ चुका था, उसको ऑर्गेनाइजेशन के पीपल्स मिलते हैं, उनको एक एक करके शिकी खत्म करने लगता है, उनसे सभी से पूछने लगता है तुम लोग इस जंगल के अंदर क्या कर रहे हो।
हो। तभी शिकी एक को पकड़ लेता है और उससे पूछता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन का आदमी था उसकी हालत बहुत ही बुरी हो जाती है, इसीलिए वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। जो तभी शिकी कहता है मुझे नहीं लगता मैं यंग मास्टर को पूरी रिपोर्ट दे सकता हूँ ऐसे आधे इन्फॉर्मेशन की मदद से। दूसरी तरफ जो माकोतो था उन सारे डेमी ड्रैगन्स में ख़त्म कर देता है। आज सोच रहा होता है जो मेरे स्टूडेंट होंगे वो कैसा परफॉर्मेंस करेंगे उस डेमी ड्रैगन से लड़ने के वक्त। दूसरी तरफ डेमी प्लेन में जो माकोतो के स्टूडेंट सभी तैयार हो जाते उसी डेमी ड्रैगन से लड़ने के लिए जिस डेमी ड्रैगन को माकोतो ने भेजा था। लेकिन जो लड़कियां थी कॉम्बिनेशन में अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ जो लड़के थे अपने स्वॉर्ड की मदद से डेमी ड्रैगन के ऊपर हमला करते हैं, जिसकी वजह से कुछ ही पलों के अंदर जो माकोतो का स्टूडेंट थे उस डेमी ड्रैगन को ख़त्म कर देते अपनी पावर की मदद से। उसके बाद सभी खुश होने लगते हैं। दूसरी तरफ जिनके विलेज पे देख पाते जहाँ पे सोफिया और लैंसर आए थे, सोफिया कहती है वही जगह है जहाँ पे सब कुछ स्टार्ट हुआ था। इस जगह पे मुझे पता चला था मुझे किसने क्रिएट किया था, मुझे असल में लूट ने क्रिएट किया था। तभी जो सोफिया थी वहाँ से लैंसर के साथ निकल जाती है और कहती है जो मेरा मिशन है सभी ग्रेटर ड्रैगन्स को ख़त्म करना और उनको कंज्यूम कर लेना। और तुम्हें ये एनीमे पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम्हें इस एनीमे का पूरा सीरीज देखना है तो फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें त्सुकिगा मिची बिकु इसेकाई दोउचो का सीजन 2 के प्लेलिस्ट में सारे एपिसोड तुम्हें मिल जाएंगे।